आज लेक्चर्स हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग एडॉमेंट डिकम्पोजिशन मेथड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरह से है जी, u ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि तमाम चीज़ें जो हमारी इक्वेशन के अंदर मौजूद है उनको हम सेपरेटली यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्टा है, ये हमारा कर्नल है और यहाँ पे ये अननोन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है, तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स कोस एक्स प्लस 2x है, यही हमारी यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो जहाँ जहाँ x था उसको आप t से रिप्लेस कर देंगे तो ये u नोट ऑफ t बन जाएगा और इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा हमारे पास 1 है, कर्नल xt है और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास cos t प्लस 2t आता है। बाहर वाला xt अगर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये xt cos t बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x t स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म x है, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म 2x है, ये दोनों इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जिसकी इंटीग्रेशन है वो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड की इंटीग्रेशन, और यहाँ पे टी स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सॉल्व होगी। पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। उस टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन टी आएगी। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो 1 होता है, वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा। जो साइन टी है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी तो हमारे पास कोस टी आ जाएगा। हमने कोस टी की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास साइन टी आया। अब हमने यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे। जब हम लोअर पुट करेंगे तो ये चीज़ तो पूरी 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे जब कोस 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर -1 आ जाएगा, प्लस 2x ओवर 3 एज इट इज। और यहाँ पे हमने टी क्यूब में लिमिट्स पुट की है, पाई का क्यूब और 0 का क्यूब। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है u2 ऑफ x का आंसर, जिसका फार्मूला वही है कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे हमने सारी टर्म्स पुट कर दी है। ये वाला xt है वो इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर हमें कुछ इस शक्ल की टर्म्स दे देगा। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जाएंगे और अंदर सिर्फ हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी इंटीग्रेशन पावर रूल से सॉल्व होगी। पावर में ऐड, उससे डिवाइड, लिमिट्स पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो u2 ऑफ x का आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमने x कॉमन लिया ताकि हम लोग इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सके कि अंदर कांस्टेंट टर्म्स और जो वेरिएबल था वो हमने बाहर रखा है। हमें फाइंड करना है u ऑफ x और हमें पता है u ऑफ x जो है वो समीशन होता है तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू का। तो यहाँ पे जब हम सारी कंपोनेंट्स की वैल्यू को सम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास टर्म्स जो है वो इस तरह से आ रही है, मतलब कि नॉइस टर्म्स आ रही हैं। टर्म्स सेम है लेकिन उनके साइन ऑपोजिट है, तो वो क्या होगा कि उसको सेल्फ कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ cos x बचेगा और यही हमारा आंसर होगा।